हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शादी के बाद की व्यथा। एक लड़की के जीवन की सच्ची कहानी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने बोला कि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, माता पिता ने बोला, बेटी तेरे ससुराल वालों ने बोला है कि तुझे पढ़ाएंगे और अगर तू आगे जाके नौकरी करना चाहती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एक सामान्य लड़की के जीवन का दर्शन उन अनेकों माँओं में जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देकर हमारे समाज की रचना की है। वह लड़की निश्चिंत होकर शादी कर लेती है। उसके दिमाग में यही था कि उसके ससुराल वाले बहुत खुले विचारों के हैं। हर माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, जहां उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। अब वही लड़की जो शादी के पहले चुलबुली, बेफिक्र और मनमौजी से रहती थी, शादी के बाद एक संस्कारी बहू बन गई। अब उसके सारे फैसले उसके नहीं रहे। किससे मिलना है, क्या पहनना है, सब कुछ बहुत सोच समझ कर और ससुराल वालों की पसंद से करना पड़ता है। उसकी उम्र से ज़्यादा उसके सिर पे जिम्मेदारियां आ गई। अचानक से आए इतने सारे बदलाव से वो घबरा गई और गलती करने पर ससुराल वालों की डांट और ताने बस सुन के रह जाती और अकेले में अपने मन की पीड़ा आंसुओं से निकालती। अपने हर दुख में ईश्वर को पुकारती। ससुराल में कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह पाए। लड़की जब अपने माता पिता के घर से विदा होती है, तभी से उसका मायका पराया हो जाता है। कभी किसी ने उस लड़की के बारे में कभी नहीं सोचा कि उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कोई अरमान होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इस समाज में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने माता पिता और अपने ससुराल के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करते अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है। शादी के बाद लड़की ससुराल में, नए परिवार में, नए माहौल में अपने आप को ढालने में अपनी थकान, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशों को भी कुर्बान कर देती है। ससुराल में अपने सपनों को भूलकर तन मन से सेवा करती है। हर किसी की खुशी का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता। अपने मन की बात को अकेले ही अपने आंसुओं से कभी कमरे में तो कभी किचन में रो के अपना मन हल्का कर लेती थी। सपने तो दूर की बात है, जिम्मेदारियों के बीच में खुद के लिए भी समय निकालना मुश्किल था। सास बोला करती थी कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, हमने तो बहुत कुछ झेला है जो आजकल की लड़कियां कभी सह नहीं सकती। लड़की के लिए इस नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था, पर वक्त के साथ सीख रही थी। एक दिन उसने अपने पति से बोला कि वो नौकरी करना चाहती है। पति ने बोला, क्या हुआ, किसी चीज़ की कमी है क्या? उसने बोला, नहीं तो। पति ने बोला, फिर क्यों? क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पति ने बोला, खरीदारी करनी है या पैसे चाहिए?
तो मुझसे बोलो, इसके लिए नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ दिनों में उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि अभी तो उसने नए माहौल में ढलना सीखा ही था। खुश थी कि माँ बनने वाली है, पर उसे ये भी पता था कि अब उसकी यही ज़िंदगी है कि वह एक गृहिणी है। अब वह एक लड़की से औरत बन चुकी है। एक गृहिणी जो सभी की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, जो समय पर सारे काम करती है, समय पर खाना देना, समय पर कपड़े तैयार रखना, जैसे रोज़मर्रा की ज़रूरत है, अपने आप को समर्पित कर देती है। परिवार का कोई सदस्य सफल होता है तो उसके पीछे एक गृहिणी का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन इस बात को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है कि वो गृहिणी घर के काम के बोझ तले अपने सपनों को दबाए बैठी है। आज उसकी 1 साल की बेटी है। शायद वो अपनी बेटी के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहेगी और उसके सारे सपने पूरे करेगी जो वो अपने लिए कभी पूरे ना कर पाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।